आज हम फिर से रीडिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो क्वेश्चन टाइप आज के लिए हमने पिक किया है वो है यस नो नॉट गिवन। ये एक ऐसी क्वेश्चन टाइप है जिसको बच्चे कई बार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज की रीडिंग का नाम है व्हाई डोंट बेबीज टॉक लाइक एडल्ट्स, राइट। अब इस रीडिंग के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है यस नो नॉट गिवन के, जिनमें से 2 हैं वो तो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, जो बाकी 2 हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और कमेंट में उनके आंसर्स लिखने हैं। प्लीज आपने लिखने आंसर, डोंट मिस ऑन दैट। अगर और लोगों ने आंसर लिख रखे तब भी आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, आपने अपना आंसर जरूर वहां पर शो करना है, ठीक है, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस सी व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन। क्या स्ट्रेटजी होगी यस नो नॉट गिवन के लिए? सबसे पहले अच्छा, चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइप हो, दिस इज द कॉमन थिंग, मेक श्योर यू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली ऑलवेज। इंस्ट्रक्शन तो आपने हमेशा ध्यान से पढ़नी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइप हो। इट इज ट्रू फॉर ऑल क्वेश्चन टाइप। इन केस ऑफ यस नो नॉट गिवन, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड द डिमांड। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी डिमांड को समझेंगे। अब आप पूछोगे डिमांड क्या होती है? इस क्वेश्चन टाइप के केस में डिमांड होती है कि किस केस में आंसर यस होगा, किस केस में आंसर नो होगा और किस केस में आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हम, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी है, हमने क्या करना है, उसकी लोकेशन ढूंढनी है। लोकेशन ढूंढने के लिए हमें चाहिए होते हैं कीवर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम ऐसे वर्ड्स पिक करेंगे जो हमें लोकेशन ढूंढने में हेल्प करेंगे। एक जो गलती यहाँ पे बच्चे कर लेते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने आंसर्स हैं वो ही कीवर्ड के बेस पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर यही करते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे करते होंगे। यही नहीं करना हमने आंसर डिमांड के बेस पर ढूंढने हैं। कीवर्ड का सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस है कि वो हमें हाथ पकड़कर वहां ले जाएगा जहां पे हमें आंसर मिलना है। उससे तो आंसर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज करना है, हमने कीवर्ड को यूज करना है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए। आंसर कहां से निकालेंगे? हम डिमांड से निकालेंगे, राइट। ओके, सो वन मिस्टेक, ये मैंने आपसे बात कर ही ली है। अच्छा, एक और चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं। डू द फॉलोइंग टू एग्री विद द क्लेम्स ऑफ राइटर इन। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और जो हमारे यस नो नॉट गिवन है, इनके अंदर एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि यस नो नॉट गिवन के अंदर हमें राइटर का व्यू देखना होता है, राइटर का क्लेम देखना होता है, राइटर क्या कहना चाहता है। अगर वो वही चीज कह रहा है जो स्टेटमेंट कह रही है, तब आंसर होगा यस। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर हम फैक्ट्स पर जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। हो सकता है किसी और ने वो बात कही हो तो भी वो ठीक हो सकती है, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में हमेशा अगर राइटर उससे एग्री करता है तभी आंसर यस होगा, अगर राइटर डिसएग्री करता है आंसर नो होगा, अगर राइटर का व्यू नहीं पता लग रहा है हमें तो आंसर क्या होगा, नॉट गिवन, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड यस नो नॉट गिवन, ठीक है। Yes, if the statement agrees with the claims of the writer. No, if the statement contradicts the claims of the writer. Not given if it is impossible to say what the writer thinks about this. हो सकता है वो फैक्ट की तरह दे रखा हो, फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें राइटर का व्यू चाहिए इसके अंदर, ठीक है। Let's move ahead with the first question. पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? People are extremely amused when they see a baby talk like an adult. बेबी का अंदर बहुत छोटा बच्चा, वो क्या कह रहे हैं यहां पर कि पीपल आर एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अम्यूज हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, उनको मजा आता है कि अगर वो क्या देखें कि एक छोटा बच्चा एक एडल्ट की तरह बात कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो एडल्ट की तरह बात नहीं करते ना, उनकी अपनी ही एक जबान होती है जो उनकी मदर ही समझ सकती है, राइट। एंड अगर इन केस छोटे बच्चे एडल्ट की तरह बात करें तो क्या होगा, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा इसको फन की तरह लगे, इट वुड बी अम्यूज्ड, दे विल फाइंड इट फनी। देखिए, अब उनको राइटर को लगता है कि ये फनी है कि नहीं है। ओके, सो अ रीसेंट ईट एडवर्टीजमेंट शोज अ बेबी स्पीकिंग डायरेक्टली टू द कैमरा। अब इनमें क्या कह रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट हुई थी जिसने ये बताया था कि एक बेबी है वो कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा है और क्या बोल रहा है वो, Look at this. He says, I'm a free man. I go anywhere I want now. बहुत कुछ बता रहा है ना। He describes his stock buying activities, then his phone rings. अब वो बता रहा है कि वो कौन कौन से स्टॉक्स बाय करता है। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, स्टॉक बाय करना तो कई बार एडल्ट्स को भी नहीं आता, इसमें ये बच्चा ही कर रहा है। बच्चा भी कौन सा, बेबी।
तो अब ये अजीब सी बात है, हमने देखा, पर हमने क्या देखना भी, जो राइटर को लगता है लोग एम्यूज हुए कि नहीं है ना। अच्छा, ये बातें जो है राइटर की तरफ से आ रही है। दिस एडवर्टीजमेंट प्रूव्स व्हाट कॉमेडियंस हैव नोन फॉर ईयर। कह रहा है इस एडवर्टीजमेंट ने वही प्रूव कर दिया जो कॉमेडियंस को काफी सालों से पता था। फ्यू थिंग्स आर एज फनी एज अ बेबी हु टॉक्स लाइक एन एडल्ट। ठीक है, बट इट ऑल्सो रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यंग चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली लाइक एडल्ट्स। चलिए हमारे पास क्या आ गया है, वो सेंटेंस आ गया जिससे हमारा आंसर हमें आएगा। कौन सा है ये? Few things are as funny as a baby who talks like an adult. अगर अब देखो ये, आई होप आपको पता होना चाहिए कि फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है। इसके बेस पर ही उन्होंने ये पूरा क्वेश्चन बना रखा है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम, राइट। फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अगर हम यहां पे लिखा था अ फ्यू थिंग्स आर एज फनी एज अ बेबी, करे कुछ चीजें हैं जो उतनी ही फनी है जितना कि अगर कोई बच्चा अडल्ट तरह टॉक करता हूं। अगर कुछ चीजें हैं तो इसका मतलब फिर एक्सट्रीमली अम्यूज तो नहीं होने वाले लोग। इन दैट केस एक्सट्रीमली अम्यूज तो नहीं होने वाले, तब हमारा आंसर कुछ और हो जाएगा। यहां पे लिखा है फ्यू, इसका मतलब है नेग्लिजिबल चीजें ऐसी हैं जो इतनी फनी हो कि जैसे कि कोई बच्चा एडल्ट की तरह बात कर रहा है, मतलब कि नेग्लिजिबल है, जो इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं कि कोई बच्चा एडल्ट की तरह बात करे। और तो इसलिए लोगों को क्या लगता है, इट इज फनी। तो हमारा जो एक्सट्रीमली वर्ड है वो यहां से मैच हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यस। इन केस आपको फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस नहीं पता है, फिर आपने आंसर इसका गलत पिक कर लेना था। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आंसर देखें इसका क्या है। आंसर इज यस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहेवियरिस्ट ऑफ द अर्ली 20th century argued that children learn to speak by copying adults। कह रहे हैं कि जो अर्ली 20th सेंचुरी के जो शुरू वाले जो बिहेवियरिस्ट थे, वो उन्होंने आर्ग्यू किया था, क्या आर्ग्यू किया था कि जो चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक बाय कॉपीइंग एडल्ट्स, कि बच्चे एडल्ट को कॉपी करके सीखते हैं। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है कि जो बच्चे हैं बड़ों को कॉपी करके सीखते हैं। लेकिन हमने क्या देखना है कि अकॉर्डिंग टू राइटर के हिसाब से क्या अर्ली 20th सेंचुरी के जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि नहीं किया था इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे हमारा कीवर्ड क्या होगा, ये 20th सेंचुरी। जब तक हमें 20th सेंचुरी नहीं मिलने वाला, हम जल्दी आगे भागते रहेंगे। ठीक है, many people assume children learn to talk by copying what they hear. In other words, they listen to the words adults use and the situation in which they use them and imitate accordingly. Behaviorism, the scientific approach that dominated American cognitive science for the first half of the 20th century, made exactly this argument. Wow. चलिए आगे हमारे पास 20th सेंचुरी। तो यहां पे हम स्लो के अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है ये, बिहेवियरिज्म द साइंटिफिक अप्रोच that dominated American cognitive science for the first half the 20th century। अब देखो ये ना, यहाँ पे एक कॉमा ये है और एक कॉमा ये है। ठीक है, ये यस नो नॉट गिवन से तो रिलेटेड नहीं है, पर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऐसे दो कॉमे लगे हुए ना, इसका मतलब ये वर्ड है, इसको वो एक्सप्लेन करे होंगे। वो बता रहे हैं बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म क्या होता है, ये साइंटिफिक अप्रोच थी जो कि अमेरिका के अंदर कॉग्निटिव साइंस में 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर डोमिनेट कर रही थी ना। कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, कॉग्निटिव मींस हमारे ब्रेन की सोचने समझने की, अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं कॉग्निटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए भी और रीडिंग के लिए। कॉग्निशन या कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंड करने की जो पावर होती है क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निशन, इस तरह करके आ जाता है। ओके चलिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। वो क्या कहते हैं, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ, अर्ली 20th सेंचुरी। चलो ये दोनों चीज हमारी मिल गई हैं। उन्होंने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया था, यही का मतलब हम देखेंगे। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कीवर्ड से हमें लोकेशन मिल गई, पर यही आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट था वो देखना पड़ेगा। क्या आर्ग्यूमेंट था, मैनी पीपल एज्यूम चिल्ड्रन लर्न टू टॉक बाय कॉपिंग व्हाट दे हियर। वंडरफुल, तो यही बात यहां पे कही गई है।
कि बच्चे अपने उनको कॉपी करते हैं जो वो सुनते हैं, और यही बात क्या कही थी 20th सेंचुरी के स्टार्ट में अमेरिकन कॉग्निटिव साइंस वालों ने कही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट। तो हमारा आंसर सेम टू सेम मिल रहा है। फिर भी हम एक लाइन आगे देखते हैं। However, this copycat theory can't explain why toddlers are not as conversational as adults. अब आप देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि वो इतना ज्यादा क्यों नहीं बोलते। चलो हमें उससे कुछ लेना ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा बोलते हैं कितना ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लाइन लिखी थी। बेसिकली हमारा आइडिया था क्या बच्चे कॉपी करके सीखते हैं? हाँ जी, कॉपी करके सीखते हैं। क्यों? क्योंकि यही ये लोग बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने भी यही आर्ग्यूमेंट मेक किया था। आर्ग्यूमेंट, वर्ड टू वर्ड हमारी चीजें सारी मिल रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर फॉर दिस वुड बी अगेन यस। वंडरफुल। चले, इसका आंसर आ गया हमारे पास यस। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब इस केस में आंसर आप निकालेंगे, लेकिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले, राइट? Children have more conversations with adults than with other children. क्या कह रहे हैं इसके अंदर? जो बच्चे हैं उन वो ज्यादा कन्वर्सेशन करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। किस किस में? एडल्ट्स में। और हमें सबसे पहले कंपैरिजन ढूंढना है, सिर्फ कीवर्ड से आंसर नहीं। अगर हम कीवर्ड से आंसर ढूंढेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम फंस जाएंगे। अगर तो कंपैरिजन हुआ है एडल्ट का और चिल्ड्रन का, और उसके अंदर उस एडल्ट उसके अंदर क्या पता लगा कि बच्चे एडल्ट से ज्यादा बातें करते हैं, तो आंसर होगा यस। और कंपैरिजन हुआ है उसमें अगर बच्चे बच्चों से ज्यादा बातें करते हैं तो आंसर होगा नो। इन केस कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं है, उसकी बात हमें पता ही नहीं लग रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। एक बार ध्यान से फिर से सुन लो, डिमांड क्या कह रही है? अगर कंपैरिजन हुआ है और बच्चे एडल्ट से ज्यादा बात करते हैं, आंसर होगा यस। अगर कंपैरिजन हुआ है और बच्चे बच्चों से ज्यादा बात करते हैं, आंसर होगा नो। इन केस हमें पता ही नहीं लगता कंपैरिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। चले, लेट्स सी। Okay, however, this copycat theory can't explain why toddlers aren't as conversational as adults. अब वो कह रहे हैं कि ये थ्योरी जो है हमें ये नहीं बता सकती कि बच्चे एडल्ट जितना बात क्यों नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कीवर्ड से कीवर्ड हमारे मैच हो रहे हैं। चिल्ड्रन भी आ गया, कन्वर्सेशन भी आ गया हमारे पास, और एडल्ट्स भी आ गया। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने देखना है उन्होंने कंपैरिजन किया कि नहीं किया। कीवर्ड्स हमें सिर्फ क्या बताएंगे? सिर्फ लोकेशन बताएंगे। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन नहीं ढूंढेंगे, हमने यहां से अपना आंसर गलत बता देना। अब ढूंढो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ। After all, you never hear literate adults express themselves in one-word sentences like bottle or doggy. In fact, it's easy for scientists to show that a copycat theory of language acquisition can't explain children's first words. What is hard for them to do is to explain these first words and how they fit into the language acquisition pattern. ठीक है, ये होगी सारी बात। कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। अब आपने बताना इसका आंसर क्या होगा, यस, नो या नॉट गिवन। ध्यान रखना, अगर कंपैरिजन ढूंढना है, अगर कंपैरिजन नहीं हुआ होगा तो आंसर हमारा हमें नहीं मिल रहा है, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Yeah, this is what you are going to do. So I have put a question mark here. Multiple question marks rather. Scientists have found it easy to work out why babies use one-word sentences. तो कह रहे scientists have found it easy to work out. पता लग कह रहे scientists को ये बहुत आसानी से पता लग गया था कि क्यों बेबीज सिर्फ एक वर्ड सेंटेंसेस यूज करते हैं, है ना? जो बच्चे हैं वो पूरे पूरे सेंटेंस नहीं बोलते, वो एक एक वर्ड ही यूज करके बोलते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? वो पूरे सेंटेंसेस क्यों नहीं बोलते? अगर वो कॉपी कर रहे हैं पेरेंट्स को तो या एडल्ट्स को, तो उसको हम इसका जो रीजन है साइंटिस्ट को आसानी से पता लग गया था। अगर तुमको आसानी से पता लग गया था, आंसर होगा यस अकॉर्डिंग टू राइटर। अगर उनको अकॉर्डिंग राइटर के हिसाब से उनको आसानी से नहीं पता लगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। इन केस पता ही नहीं लग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। चलिए पढ़े हम। However, this copycat theory can't explain why toddlers aren't as conversational as adults. वही पैराग्राफ है। After all, you never hear literate adults express themselves in one-word sentences like bottle or doggy. In fact, it's easy for scientists to show that a copycat theory of language acquisition can't explain children's first words. What is hard for them to do is to explain these first words and how they fit into the language acquisition pattern.
यहाँ पे उन्होंने बात को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के किया गया। हमने ढूंढना क्या था कि उनको लिए क्या जो बेबीज वन वर्ड सेंटेंस यूज करते हैं क्या वो उनको लिए ढूंढना आसान था कि नहीं था। देखो क्या कर रहे हैं वो, ये थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, बच्चों जैसे बात करते हैं कि वो नहीं करते। ठीक, ओके, आफ्टर ऑल यू नेवर हियर लिटिल एडल्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन वन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एडल्ट हैं वो वन वर्ड में बात नहीं करते। ठीक है, in fact it is easy for scientists to show that a copycat theory of language acquisition can't explain children's first word। कह रहे साइंटिस्ट के लिए ये आसान है, क्या ये क्या है, आसान है कि जो कॉपीकैट थ्योरी है वो चिल्ड्रन के फर्स्ट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होंगे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। What is hard for them to do is to explain these first word कि ये फर्स्ट वर्ड कौन से हैं, ये क्या है उनके लिए हार्ड। अब कई बार क्या होता है बच्चे इस सेंटेंस को ना समझने की वजह से यहां से आंसर लगा लेंगे। क्यों, क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सारे वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। इट इज इजी फॉर साइंटिस्ट टू शो दैट अ कॉपीकैट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कांट एक्सप्लेन चिल्ड्रंस फर्स्ट वर्ड्स। इसमें क्या है, बच्चों के पहले वर्ड कौन से, इसकी बात हो रही है, वो एक वर्ड में क्यों बोलते हैं इसकी बात नहीं हो रही है। वंस अगेन इसमें क्या पूछा था उन्होंने कि वो वन वर्ड क्यों यूज करते हैं, हमने वो वाली चीज देखनी है, उन्होंने वो चीज नहीं पिक की, उस पर यहाँ पे बाकी साथ में फिट कर दिया। अब उनके लिए मुश्किल क्या है, मुश्किल उनके लिए ये है कि ये फर्स्ट वर्ड कौन से है, ये बताएगा कि वो एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है, एंड हाउ दे फिट इन द लैंग्वेज एक्विजिशन पैटर्न। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस आंसर। ठीक है, अब आई नो इट इज ट्रिकी, देखिए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देने हैं कि हाँ इसका आंसर क्या है, यस है, नो है, नॉट गिवन। 28 के आगे लिखेंगे यस नो नॉट गिवन, 29 के आगे यस नो नॉट गिवन, जो भी आपने आंसर निकाला है। हो सकता है वहां और बच्चों ने भी आंसर निकाल के लिखे हो, तो आपने उससे परेशानी होना, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, पुट डाउन योर ओन आंसर। आई होप कि जो आज का ये वीडियो है इसने आपको यस नो नॉट गिवन को समझने में हेल्प की होगी। मेक श्योर यू फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी ताकि आपके आंसर हर बार सही आ सके। Okay, so this is the end of our video and I hope and I expect कि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन हमारे लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी ऐसा नोन जो आज का एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, इट विल मोटिवेट अस। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स और लाइक करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करें, डोंट डू दैट, इट्स फ्री। ठीक है, और वो बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक कोई सेंटर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शंस में डिटेल दे रखी हैं, आप हमें कांटेक्ट करें और डेमो क्लास के लिए आएं। एंड वंस डेमो क्लास इज डन, बी अ पार्ट ऑफ टारगेट 9 फैमिली। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।